सीनियर मैनेजर, और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ अकेले दम पे। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो रोल रहता है, आप सब भी इस बिजनेस में आए हो, किसी न किसी के थ्रू आए हो, फॉर्म फिल किया था या कोई वीडियो देखी थी, राइट? तो देखो, आप जिसके थ्रू आए हो, उस इंसान का आपकी लाइफ को चेंज करने में ना बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ये बात हो सकता है कि अभी आप उस तरीके से ना समझ पाओ, जिस तरीके से, जिस भाव से मैं बोल रहा हूँ। बट आने वाले टाइम में आपको लिटरली फील होगा कि वो इंसान जिसके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, वो आपकी सक्सेस में क्या मायने रखता है। ठीक है, तो जैसे आप सब किसी के थ्रू आए हुए, कोई आपको गाइड किया, 3-4 डेज की ट्रेनिंग ली आपने किसी के थ्रू, वैसे ही मेरा आना हुआ था इस बिजनेस में। मुझे एक मैसेज, प्यारा सा क्या मैसेज, मुझे एक मैसेज आता है। हाय लकी, मेरा निक नेम लकी है। हाय लकी, नाम नहीं बताऊंगा अभी, बाद में रिवील करता हूँ। हाय लकी, आई फाउंड योर प्रोफाइल वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सिंपल सा मैसेज था कि आर यू इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑनलाइन। उस वक्त लॉकडाउन था, आपको बताया, 2020 की बात कर रहा हूँ। तो अब लड़की का मैसेज आया तो मैंने कर दिया रिप्लाई कि चलो देखते हैं क्या है। ऐसे ऐसे बात हुई, फिर मुझे प्लेटफॉर्म शेयर किया गया और गाइड किया मुझे अच्छे से। लगभग एक सवा साल लगा। मैं यहाँ पर मैनेजर मैंने क्वालिफाई किया। मैनेजर बहुत तगड़ा लेवल माना जाता है इसको। यहाँ पर आपकी मंथली इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाती है। गाइस, मेरे फादर साहब जब थे, अब तो दुनिया में नहीं है, मेरे फादर साहब 2016 में गुजर गए। तो फादर साहब थे, उनकी हाईएस्ट हाईएस्ट सैलरी पता क्या थी? 6800। एक 6800 कमाने वाला इंसान, उसका बेटा अगर 1 लाख कमाने के सपने ले रहा है तो हजम कहाँ होता है? मुझे खुद यकीन नहीं होता था। बट थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स बीवाडी, थैंक्स फॉर एवर, और थैंक्स अंजना ठाकुर, अंजना मैम, मेरी अपलाइन, जो आज इंडिया में वुमेन में, लड़कियों में नंबर 1 पे। आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड और इतने हाई लेवल के जो लीडर्स हैं, उनकी टीम का पार्ट हो। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। ठीक है, आप सब लोग रेडी हो सीखने के लिए? आज मुझे मुझे ये तो नहीं पता कि आप में से कितने लोग आज क्या कुछ यहाँ से सीख के जाओगे, बट अगर एक पार्टनर को भी अच्छे से समझ में आ गई ना, आने वाले 1 साल के अंदर वो अपने लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आपको समझना। बाकी मैं सेशन हैंड ओवर कर रहा हूँ अंजना मैम को। मैम, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच मैम इस सेशन का पार्ट बनने के लिए। एंड मैं हैंड ओवर करता हूँ, और बहुत टैलेंटेड हैं ये बच्चे, और प्लीज आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाय एवरीवन, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज। आरती जी बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे, वेरी गुड। अंजलि जी थोड़ा सा मुरझाए हुए दिख रहे हैं, खुशी नहीं है मन में। तान्या, अपने अपने नेम के साथ बैठो इस सेशन के अंदर, आपके नेम के साथ, अपने अपने नेम के साथ बैठो। समीता गुप्ता, गुप्ता जी तो दिख ही नहीं रहे हैं। के सैनी, रंजीता जी दिख रहे हैं। सानिया दिख रहे हैं, ओके वेरी गुड। तो चलो, आज के सेशन के लिए आप सभी एक्साइटेड हो? आप सभी सीखना चाहते हो? मेरा भी बहुत मन है कि मैं आप सबको सिखाऊं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी एक काम कीजिए, ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है, आई एम द बेस्ट, फटाफट से, आई एम द बेस्ट, आई एम इन वेबिनार नहीं लिखना है, आई एम द बेस्ट, फटाफट से लिख के आओ सभी, आई एम द बेस्ट। फिर मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करूंगी। जब आप कंप्लीट कर दोगे तब मेरे को रिप्लाई कर देना, ताकि मैं आगे अपना सेशन कंटिन्यू कर पाऊं। फटाफट से जाइए और लिख के आइए, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे मैम, मैं कैसे बेस्ट हो सकती हूँ, मुझे तो घर वाले बोलते हैं मैं तो निकम्मी हूँ, निकम्मा हूँ, कुछ फायदा नहीं है तेरा। बेस्ट हो, मानना पड़ेगा आपको, दुनिया माने ना माने, खुद को मानो कि तुम बेस्ट हो, तुमसे बेस्ट कुछ है ही नहीं। और रियलिटी है ये, तुमसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सच में तुम सभी बेस्ट हो, ऐसा अगर बोला करो खुद के साथ कि हम बेस्ट है, मैं बेस्ट हूँ। शीशे में जब देखते हो ना खुद को, तो बोला करो मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने से मैं पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, अच्छा आपने 3 to 4 डेज ट्रेनिंग्स अटेंड किए, राइट? कितने कितने दिन हो गए आपको ट्रेनिंग्स लेते हुए? फटाफट से बताना चैट बॉक्स के अंदर, कितने कितने दिन हो गए आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की?
3 days, 4 days, 5 days, 6 days? अच्छा, काफी दिन बहुत सारे लोगों को हो गए हैं, राइट? ओके। अच्छा, ये बताओ, आपको क्लैरिटी मिली काम को लेके, बिजनेस को लेके? कैसे हमने काम करना है, कैसे हम काम करते हैं, सीसी क्या होता है, सीसी किस किस को समझ आया? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन सीसी में ही रहता है कि सीसी क्या है। सबको समझ आया? अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ। अच्छा, मुझे बताओगे सीसी क्या होता है? सीसी क्या होता है, बताओ फटाफट से। आपने सेशन अटेंड किया ना? मैं भी देखती हूँ कि आपने सेशन अटेंड किए हैं, बस ऐसे ही बैठ के चला दिए और घर के काम करते रह गए। कॉमन करेंसी केस क्रेडिट, वेरी गुड। मैं न्यू लोगों से पूछ रही हूँ, जो 2CC क्वालिफायर्स हैं उनसे नहीं, न्यू लोगों को पूछ रही हूँ। कॉमन करेंसी, ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों से एक और क्वेश्चन पुट करती हूँ। ओके। तो अच्छा, वो ये बताइए कि मैनेजर लेवल कितने सीसी पे होता है? आप सबने सुना होगा ना मैनेजर लेवल, 120 सीसी। एक ने लिखा 65 मैम। 120, 120 ओके जी, वेरी गुड। मतलब आप सभी ने बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया है ना? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे बैठ के चाहते हैं कि मैम हमें 120 सीसी का प्लानिंग दो, हमें भी 120 सीसी करना है, हमें भी 120 सीसी करना है, आप हमें प्लानिंग दो, हमें बताओ कि कैसे मैं 120 सीसी हिट कर सकती हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा 120 सीसी करने में, अगर मैं बिजनेस की शुरुआत करती हूँ मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे कार प्लान अचीव करने में, कितना टाइम लगेगा मुझे EMR MR जितने भी आप इंसेंटिव्स अचीव कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज के सेशन के अंदर आप सभी सिर्फ सुने ना, विद डायरी पेन आप सभी बैठे, ताकि आपको मैं नोट्स बनवा सकूं, ताकि मैं आपसे लिखवा सकूं कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज देखो, कोई भी चीज की शुरुआत होती है एक्शन लेके, बिना एक्शन लेके कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज की शुरुआत होती है वो एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, इंडिया के अंदर ना एक कंफर्ट जोन हो जाता है, बन जाता है हमारा, बचपन से एक कंफर्ट जोन में रहते हैं हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरह का। हमें लगता है कि रिस्क लेने से हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, या कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क ले नहीं रहे हो। और दूसरी चीज, आप खुद सोच के देखो, आप इतनी यंग एज के अंदर आप मतलब आप सोचो, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर। मतलब आपको, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपने खर्चों के लिए, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हस्बैंड पे डिपेंड रहती है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं इंडिया के अंदर। आप सबको पता है, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस पर्पज से कि हम सेटल्ड हो जाएं। लेकिन शादी के बाद सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग फिर अपने घर को और अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। बट इस बीच में हम लोग खुद को भी भूल जाते हैं, और ये लड़कियों के साथ होता है मोस्टली, ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारे बॉयज भी हैं जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो अपने करियर के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट रहता है ना, वो ये रहता है कि मैं तो रिस्क नहीं ले सकती लाइफ में। रिस्क, मैं आपको बता दूं, रिस्क यही है कि आप घर से अभी निकले ही नहीं हो, आप बैठे हुए हो अपने एक, जो होता है ना एक पिंजरा, इसी पिंजरे में बैठी रहूंगी, यहीं पे बैठ के मैं अपना जिंदगी निकालूंगी, यहीं पे बैठ के चले जाऊंगी। अगर आपको लाइफ में ऊंची उड़ान भरनी है तो पहले पिंजरा छोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग उड़ना सीखोगे, अदरवाइज ऐसे आप उड़ना सीख ही नहीं सकते हो, ठीक है? अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैम आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने में, आपको कोई चैलेंज नहीं आया होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कितने लोगों ने देखा यूट्यूब के ऊपर? यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो बना था, पिछले साल मार्च के अंदर ही वो बना था, ठीक है? और उस टाइम पे मैं, अगर मैं बात करूं तो मेरी मतलब टॉप 20 के अंदर बेशक मेरा नाम होगा, लेकिन अभी मैं एक साल के अंदर अपने आप को देखूं तो टॉप 5 के अंदर है। किस किसने देखा, बताओ रिप्लाई करके। सबने देखा? नहीं देखा? ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे को मैसेज क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके, सबने देखा था, राइट? अब देखो, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे ये आते हैं कि मैम मेरे तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत बेकार है, मेरे तो हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पापा मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करते, हमारे यहाँ के लोग तो कभी कामयाब बन ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं भी बहुत मिडिल क्लास और स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी, जहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे भी ज्यादा बड़े कुछ सपने नहीं थे, बस ये सपना था कि मैं चंडीगढ़ पढ़ने चली जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ चंडीगढ़ भी बहुत बड़ी बात थी मेरे टाइम पे। अब तो चलो एजुकेटेड हैं लोग, अब डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज स्कूल में थी तो मेरे भाई बहन चंडीगढ़ से घर आते थे, बहुत सारे चाचा के लड़के आ गए, उनकी ड्यूटी इधर होती थी, पापा आर्मी में थे। तो वो जब चंडीगढ़ से आते थे तो फुल ईगो में रहते थे गाँव में कि हम तो चंडीगढ़ से बाहर से पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं। तो मेरा भी सपना बन गया था कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, मैंने चंडीगढ़ पढ़ना है, रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको।
ठीक है। तो यही मेरे लिए तो सबसे बड़ा ड्रीम ये रहता था। और रही बात कार की या फिर किसी भी तरह की, तो आसपास गांव में मैं सीरियसली बताऊं किसी के पास कोई कार नहीं थी। मेरे गांव को छोड़ो, सामने आसपास जितने भी गांव थे ना, किसी के पास नहीं, सब बसों में आते थे, बसों में जाते थे। यानी तो फिर जो एक होती है ना, जो जिसमें 4 सीटर 6 सीटर गाड़ी रहती है, उसमें बैठते हैं बच्चे, तो उस तरह का ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ, पहले तो ग्रेजुएशन, पहले तो मेरा 10th पास हुआ, 10th पास होने के बाद मैंने +2 किया। और +2 करने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि चंडीगढ़ जाना है, तो पता नहीं शायद मैंने मैनिफेस्ट इतना अच्छे से किया था, इतना दिल से मैंने मैनिफेस्ट किया होगा। बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भी पूरा साथ देता है आपको जब आप दिल से मैनिफेस्ट करते हो। तो शायद मैंने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया होगा, तो परमात्मा ने मुझे मौका दिया। हमारे यहाँ मौका नहीं मिलता था, लड़कियों को तो स्पेशली, क्योंकि पापा की ऑलरेडी 3 बेटियां थी, उसके बाद एक लड़का था। तो गांव वाले, आपको पता है शायद, गांव से जो लोग होंगे वो उनको कैसे ताने मिलते हैं, क्या करेगा, 3 बेटियां हैं, कैसे पढ़ाएगा, इनकी शादी भी करानी है, दहेज भी देना है, आजकल लड़कियों के तो बुरे हाल हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, कोई लड़की भाग गई तो बस पापा मम्मी को यही टेंशन रहती थी, 3 3 लड़कियां हैं, क्या होगा, मतलब टेंशन रहती है कि सबके पेरेंट्स, शायद लड़कियों को ये चीज रिलेट हो रही होगी, राइट। तो मेरे लिए ड्रीम था कि मुझे चंडीगढ़ आना है, और मैंने मैनिफेस्ट बहुत दिल से किया था, और इसके लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट भी किया चंडीगढ़ एजुकेशन करने के लिए, और मैं आई भी। ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस दुनिया के अंदर अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो सेकंड पॉइंट आप लिखना, पहले तो अपने पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस पिंजरे में आप बैठे हो, जिस घोंसले में आप बंद बंद होके बैठे हो ना, कि मुझे नहीं उड़, मेरे को करना तो बहुत कुछ है, बस सोचने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी उड़ान भरने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, आप लोग, सेकंड चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, लिख लेना, नथिंग इज फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है भाई। तुम लोग, बहुत सारे लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग 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 इंडिया के ही अलग अलग स्टेट से आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे इतने सारे लोग पूरे इंडिया के अंदर सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ऑनेस्टली और खुद से पूछना, क्या इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री है? आपको कुछ फ्री मिला? या आज तो किसी ने तुम्हें कुछ फ्री किया, करा? मेरे ख्याल से माँ बाप फ्री में कर देते हैं, लेकिन और कोई नहीं करता। यस और नो? यस और नो? माँ बाप आपको बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के आपकी सपोर्ट कर देंगे, फ्री में कर देंगे। लेकिन और इस दुनिया के अंदर कोई तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं मिल सकता, और ना ही मिलेगा। ये आप लोग जिस दिन समझ के, उस दिन आप लाइफ में और ग्रो करने लग जाते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे इस सेशन को सुन पा रहे हैं, आप कहाँ, बहुत सारे स्टेट से आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, तो आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि आपको नथिंग इज फ्री, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जब आप पैदा हुए हो, इस दुनिया से जाओगे, तब तक आप कुछ ना कुछ पे करते रहोगे हमेशा। ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं होता। अब जैसे मैं एजुकेशन करने, ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो नहीं होंगी ना, पैसा लगेगा, घर वालों को खर्चा लगेगा। ये तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से थी, तो पापा ने पता नहीं कैसे कैसे क्लेम भी करते थे। हमें स्कॉलरशिप मिल जाता था पहले 2 बच्चों को। कुछ आर्मी वाले करते भी नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। तो मेरे पापा फाइट वाइट करके कि हाँ, मेरे बच्चों को स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए मिल जाए। तो मैंने उस लिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बट मैं सीरियसली बताऊं, एज अ यंग एज, जब हम 18 के होते हैं, सबसे ज्यादा हमें उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से नफरत होने लग जाती है। किस किस के साथ ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि हमारे उस टाइम पे हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स किसी चीज के लिए रोक रहे हैं, तो क्या ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं हर टाइम? होता है ना, मम्मी पापा डांट दे किसी चीज को, तो हम लोग कहीं ना कहीं, सबके साथ ये चीज होती होगी, जहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, शायद हुई हैं, मेरे ख्याल से होता है। तो हमें अपने ही पेरेंट्स अजीब लगने लग जाते हैं कि क्यों पीछे पड़े रहते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं यंग एज एक ऐसी रहती है कि हमें लगता है मेरे साथ हुआ नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये मत समझना मैं दूध की धुली हूँ, मेरे साथ तो धुला हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं, सबके साथ होता है। ये जब ग्रो कर रहे होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स इतने ये नहीं लगते। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे या हाउस वाइफ यहाँ पे, जब आपके बच्चे 18 ईयर के होंगे, तो उनके साथ फ्रेंडली रहना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था। और मैं सीरियसली बताऊं, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मेरे पापा का एक टैंक नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और मुझे नहीं पता वो कैसे अरेंज करते थे पैसा, कैसे मेरी हॉस्टल की फीस देते थे, कैसे मेरे एजुकेशन की फीस दे रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था। बट मेरा माइंडसेट पता क्या था? पहले तो आई थी सपने लेके कि चंडीगढ़ जाना है, कुछ करूंगी लाइफ में। लेकिन जैसे ही मैं एनवायरनमेंट, जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर मैं आई, उस एनवायरनमेंट में मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई। मुझे अपने पढ़ाई नहीं दिख रही थी, मुझे क्या दिख रहा था? अब नया नया कोई गांव से उठ के किसी शहर में आ रहा है, तो बौखलास आ जाता है, पागल हो जाता है, भाई घूमो फिरो, इंजॉय करूं, लाइफ यही है। 18 साल से 25 साल की उम्र में जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। होता है ना सबके साथ, हमें लगता है यही हमारी उम्र है एंजॉय करने की। और यही चीज मैंने की। अपने 3 साल जैसे जैसे बिताए हॉस्टल में रह के, क्लासेस कभी अटेंड नहीं की, कभी कभी की, कभी कभी नहीं की। और जब एग्जाम आया, तो आगे पीछे से भी नकल मार के, थोड़ी बहुत खुद की टिप्स बना के 3 साल तो निकाल दिए, बट एंड में फिर से मैं फंसी गई। ठीक है। और जब मैं फंस गई, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, यानी तो मैं घर वापस चली जाऊं अपने पेरेंट्स के पास,
अगर मैं सच बता देती तो मेरे पेरेंट्स मुझे बुला देते कि आजा तू अपनी शादी कर और अपना घर बसा, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। और मैंने झूठ बोल दिया कि यस मैं पास हूँ, तो मुझे आगे कुछ और करना है। तो पापा ने बोला तो एमसीए में एडमिशन ले, फिर उसके बाद बीएड कर, बीएड करके टीचर के लिए अप्लाई कर, टीचर के लिए अप्लाई करेगी अगर तेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो तेरा तो फ्यूचर सेट है। पीएचडी भी करना, पीएचडी डॉक्टर लग जाएगा तेरे नाम के आगे। लड़कियों के लिए ये चीजें प्रेशर की जाती हैं। तो मुझे तो पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था, बस मुझे तो बाहर निकलना था, ये मेरा सबसे बड़ा शौक था। तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। तो उस चीज में भी मैंने पैसे लगाए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने कुछ और पूछ लिया, बता दिया कि मुझे कुछ और करना है, तो उस चीज में भी मैंने पैसे लगाए पेरेंट्स के। ठीक है, मैंने एज अ वेब डिजाइनर करियर चूज किया। उससे पहले मैंने लैंग्वेजेस सीखना शुरू की, जावा सीखा, अपना पीएचपी सीखी, है ना, जितने भी होती है ना लैंग्वेजेस, टफ टफ कोडिंग सीखा। बट कोडिंग में कुछ हो ही नहीं पा रहा था, लॉजिक लगते हैं। तो वहां से भी मैंने हाथ पीछे कर लिया। फिर दोबारा मैंने सीखी एचटीएमएल, सबसे इजी लैंग्वेज। और उसके बाद मैंने क्या किया, एज अ करियर शुरू किया वेब डिजाइनर। और जैसे ही मेरा सैलरी आना शुरू किया, उसी टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने, ये बहुत अच्छा डिसीजन उन लोगों का था। क्या डिसीजन था, उस टाइम पे बुरा लगा लेकिन वो डिसीजन बहुत जरूरी था मेरे लिए। क्या था कि उस टाइम पे जो पैसे मुझे घर से आते थे ना खर्चे के लिए, पीजी का रेंट आ गया, कुछ एक्स्ट्रा वैसा मुझे खर्चों के लिए आ गया, वो आना बंद हो गया। और जब खर्चे के लिए पैसा आना बंद हुआ ना, तब मुझे बौखलाहट सी हो गई कि क्या ऐसे कैसे एकदम से ये कर दिया, मैं कैसे सरवाइव करूंगी यहाँ पे शहर के अंदर 5-7 हजार की सैलरी से क्या होता है, 5500 तो मेरा पीजी का रेंट है, खाने पीने का, आना जाना ट्रेवल करना, मैं कैसे सरवाइव करूंगी। तो पेरेंट्स ने तो सीधा मुझे बोल दिया कि उस टाइम पे बहुत बुरा डिसीजन लगा मुझे कि ऐसा कैसे पापा मेरे साथ कर सकते हैं। बट आपको सीरियसली बताऊं, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे माँ बाप का, बहुत अच्छी चीज थी ये। और जब उस टाइम पे मुझे उन्होंने इस तरह से बोला कि अब खुद से मैनेज कर, खुद से रेंट दे, खुद से जा, तब मुझे एक एक रुपए की वैल्यू समझ आने लगी। जब तक हमें किसी से पैसा मिल रहा है ना, हमें इज्जत नहीं होती, है ना। जब तक हमें कोई और दे रहा है तो हमें होता नहीं है। लेकिन जब अपने पैसों से चीजें आती है ना, तो आप चाट चाट के भी खा जाओगे। अगर किसी ने पिज्जा ला के दे दिया तो तुम बोलोगे अरे टेस्टी नहीं है, छोड़ो। बट अपने पैसों का होगा ना, तुम बोलोगे तुम रहने दे, मत खा, मैं खा लेता हूँ, तुम पूरा खत्म करोगे। ये होता है जब अपने पैसों से चीजें आती हैं। तो यही चीज मुझे फील होने लगी आफ्टर, जब मैंने अपनी सैलरी से मैनेज करना शुरू किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में पैसे की बहुत वैल्यू है। विदाउट मनी आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपको कुछ भी नहीं, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप चले जाओ रेलवे स्टेशन, मुझे जाना है इस स्टेशन से उस स्टेशन, नहीं जाने देंगे। आप ऑटो वालों को बोल दो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे ले चलो, मेरी जेब में आज पैसा नहीं है, प्लीज मैं आपको बाद में दे दूंगा, आप ले चलो, कोई नहीं देने वाला। पैसों की इस दुनिया में बहुत वैल्यू है। इवन मैं इतना रियलाइज करी कि खाना बनाना, खाना, एक चावल लेना, एक आटा लेना, एक सब्जी मिर्च, हर चीज, मतलब पहले मेरे को कभी फील नहीं होता था, क्योंकि हॉस्टल में खाना पका पकाया मिल गया। ठीक है, गांव में खेतों से हो जाता था। और जब मैं अपने पैसों से खरीदने लगी एक एक चीज, तो रियलाइज होने लगा कि कितनी महंगाई है, कितना पैसा लगता है, कितना कुछ है। तो मुझे उस टाइम पे पैसों की कमी समझ आई कि पैसा कितना जरूरी है। और हम होता है ना मिडिल क्लास माइंडसेट, पता क्या होता है, पैसा बढ़ाने के बजाय पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं खर्चा कम करें। और मैंने भी यही सोचा कि मैं विद फूड पीजी नहीं रहती, वैसे भी मेरा दिन का लंच स्किप हो जाता है, मैं विदाउट फूड एक रूम ले लेती हूँ। और सेम मैंने वैसे भी ट्राई किया, और जब वैसे भी ट्राई किया तो क्या हुआ, सेम ही खर्चा बैठ रहा था। कुल मिला के सिलेंडर भरवा के सब कुछ करके खाना खुद से बना, कभी नहीं बना, बर्तन यूं पड़े रहे, ऐसा चलता रहा। तो उस टाइम पे मेरे को ये चीज समझ आई कि पैसा, मतलब अपने खर्चे कम करने के बजाय हमें अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। आप कितना भी जोर लगा लो, नहीं ये कपड़ा नहीं लूंगी, ये नहीं पहनूंगी, मैं अपना खर्चा कम कर लेती हूँ, फिर शायद इनकम बचे, नहीं बचती है। एक रियलिटी है, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, होता है ना ऐसा। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अपने खर्चे कम करने के बजाय अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करो, इनकम बढ़ाने के ऊपर फोकस करो। और उस टाइम पे मैंने ये चीज रियलाइज की कि मुझे कहीं से एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। यहाँ पे तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपनी जॉब में और मेहनत करूंगी, और मेरी सैलरी जब बढ़ेगी तो मैं शायद मुझे और अच्छा ये मिले, तो मैं जॉब में भी अच्छे से काम करने लगी। बट मैंने देखा कि जो 4-5 साल से ऑलरेडी मुझे सिखा रहा था, वो भी 15 हजार ही पहुंचा था, ज्यादा नहीं पहुंचा था। और 15 हजार से क्या ही होगा, वो भी नॉर्मली अगर मैं देखूं तो क्या ही होगा। और 15 हजार मतलब, अब जो कम कमा रहा है उसके लिए 15 हजार भी बहुत होता है, ठीक है। बट एक दिन अचानक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरएवर के बारे में पता चला। आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं? कितने लोग हैं बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, कितने लोग आए हैं? आए हो ना, अच्छा। OLX के थ्रू कितने आए? फेसबुक के थ्रू कितने आए? इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आप लोग आए होंगे, राइट, है ना। अच्छा, मेरा फॉर्म किस किसने फिल आउट किया था? आप सबने किया था ना? ओके, सबने किया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे मिली थी।
और वो किसी अननोन के जरिए नहीं, मेरी ही क्लास की एक नोन फ्रेंड थी, है ना, नेहा शर्मा उसका नाम था। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, उसने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। अ, तो उसने मुझे, जब मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, तो मैंने क्या देखा उसके इंस्टाग्राम के अंदर, तो वर्णागार उन्होंने ली थी, तो मैं तो एक्साइटेड होगी, मैं फॉर एवर करूंगी। बट मेरे दोस्त ने बोला अरे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पंजाब में बहुत आते हैं ऐसे स्कैम स्कैम कंपनियां, गाड़ियां वाड़ियां दिखाएंगे, पैसा वैसा दिखाएंगे, लूट के चले जाएंगे। तो उस टाइम पे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त सही बोल रहे होंगे, तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और सेकंड टाइम मुझे फॉर एवर मिली एज एज जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ वेब डिजाइनर, तो उस टाइम पे भी मिली, तो मैंने वो कार्ड देख के ही वो कार्ड मैंने फेंक दिया था। और थर्ड टाइम मुझे मेरी फ्रेंड के जरिए मिली, और जब मिली थी ना, मैं संडे वाले दिन ऑफिस में गई थी, और बहुत भीड़ देख के मुझे लगा सब इंटरव्यू देने आए हैं। लेकिन जैसे ये फॉरएवर का लोगो देखा ना, तो मुझे लगा अरे फिर से वही काम, बंदे जोड़ना ये सब। तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो मैं समझ नहीं आ रहा था अब क्या बोलूं, बट मैं ये माइंडसेट से गई थी कि मेरा ब्रेन वॉश नहीं करने दूंगी मैं, जो मर्जी हो जाए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं, तेरा तो ब्रेन वॉश हो गया है, ब्रेन वॉश कर देते हैं ये। किस किस को ऐसा बोला, किस किस को ऐसा कमेंट मिला था अपने पेरेंट्स से या फैमिली से? मिलता है ना, तो मुझे भी मिला, मुझे भी ये चीज बोली गई थी। तो अब मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे ब्रेन वॉश नहीं करना। तो मैं अंदर चली गई और ऑफिस में गई। ऑफिस में मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान देखा, और मार्केटिंग प्लान में मुझे सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि कहाँ फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह की बैकग्राउंड में पले बड़े हैं, मैंने आज तक आर्मी देखा था, पुलिस में नौकरी देखी थी, बिजनेसमैन तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। और इतना फेंक रहे थे कि यंग एज के अंदर 10 1 1 लाख की इनकम। अब मैंने तो रिटायर आते आते अपने पापा को 40,000 भी नहीं देखा पहुंचते हुए, और इधर यंग लड़के 1 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, दिमाग में क्या लगेगा, स्कैम ही लगेगा। ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे भी यही चीज लग रही थी। बट जब उन्होंने बोला कि आप गूगल सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे ही टेबल था और मैं नीचे बैठ के वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही थी। ठीक है। और जैसे ही सर्च किया और सच में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आया, और मुझे लगा ये कुछ कर दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा ये होगी कि नहीं, घर जाके देखती हूँ। तो घर पे जाके मैंने सारा स्टडी किया, और सीरियसली बताऊं, कम से कम 10 15 दिन तो मेरी नींद उड़ गई थी। यहाँ पे कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? क्यों उड़ गई? क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा यहाँ पे, एक तो 120 सीसी मैनेजर लेवल, 1 लाख इनकम। सेकेंड चीज, क्योंकि मैं थोड़े पैसों के लिए सरवाइव कर रही थी, कि अगर 10,000 मेरा सैलरी है तो 10,000 और मिल जाएगा तो मैं अपने खर्चे निकाल पाऊंगी। लेकिन एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पे लाखों की बात होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, नींद उड़ेगी। और मेरी उड़ी। और मैंने इंस्टाग्राम, सॉरी, यूट्यूब के अंदर हर एक वीडियो, हर एक टेस्टिमोनियल्स, चाहे वो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का हो, किसी का भी हो, कुछ कुछ ने नेगेटिव रिव्यू भी डाले थे, वो तो हर फील्ड में होते हैं, वो हर जगह होते हैं। कुछ बोलेंगे आर्मी ज्वाइन करो, कुछ बोलेंगे नया नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो हर फील्ड में है। बट फॉरएवर में मैंने रेशियो देखी ज्यादा यंगस्टर्स की, ग्रो करते हुए लोगों की। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता आपकी एजुकेशन कैसी है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता आप दिखते कैसे हो। यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर मैं ऑनेस्टली, मैं पिछले 6 ईयर से फॉरएवर में काम कर रही हूँ, और मैंने ये चीज देखी है, यहाँ पे मैंने जो चल नहीं सकता उसको भी सक्सेसफुल होते हुए देखा है, जो बोल नहीं सकता वो भी अपना बिजनेस में बहुत आगे तक गया है, जो देख नहीं सकता उसको भी मैंने मैनेजर बनता हुआ देखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, आप यूट्यूब के अंदर देख सकते हो। ठीक है। तो ये देख के मुझे लगा कि अगर ये सब कर सकते हैं तो मुझे क्या है, अगर ये सब कर सकते तो मुझे क्या करना। अब फर्स्ट चैलेंज क्या था, 2 सीसी। अब बहुत सारे लोगों को यही चैलेंज आ रहा होगा 2 सीसी का, किस किस को ये चैलेंज आ रहा है बताना चैट बॉक्स के अंदर, रिप्लाई करना फटाफट से। 2 सीसी का चैलेंज किस किस को आ रहा है? सबको आ रहा है। सेशन को अटेंड करना सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो सेशन सबको आता है, और मुझे भी आया था। और मुझे टर्नओवर जनरेट करना बहुत बड़ी चीज थी, है ना। अब टर्नओवर मैं कैसे जनरेट करूं, मैं ऑलरेडी सर्वाइव कर रही थी।
तो अब मेरे को था कि मैं अपने पापा की सपोर्ट लेती हूँ, तो पापा ने सीधा चश्मा पहना जब मैंने मार्केटिंग प्लान बताया, और मुझे मत बता, मेरे पास कुछ नहीं है, खुद से कर अगर करना है तो। ठीक है। पर बहन को पूछा मैंने, मैम देख, तो मैं अपने सपने पूरे करूंगी, कार ले आऊंगी, ये ले आऊंगी, तो मुझे प्लीज कर दे। उसने बोला नहीं नहीं, पागल हो गया, मैं तो नहीं करूंगी। तू प्रोडक्ट सेल्स गर्ल बनेगी, अब तू सेल्स करेगी, नाक डबोएगी पूरे घर का, ये करेगी। तो सारे मुझे यही बोले, नेगेटिव किया। फ्रेंड्स जो मेरे थे, जो बोलते थे कि मैं तेरे काम आऊंगी, जब भी जरूरत पड़ी तू टेंशन मत लियो, हम खड़े हैं, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, वहां पे मुझे दिख गया कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। और आपको भी बोलना चाहूंगी, उम्मीद मत करो कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला है। ये मेरा अगला पॉइंट है, लिख लेना, उम्मीद मत करो कोई सपोर्ट करने वाला है। आपको सपोर्ट मिलती है तो उस परमात्मा की मिलती है, और किसी की आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाली। अगर आप उस पर विश्वास रखोगे तो वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा। अगर आपके सपने सच में जिद्दी है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो ही, ऐसे नहीं। और मैं सच में कुछ करना चाहती थी, मैं हट में आ गई थी कि नहीं, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी मेरी सिस्टर अच्छा कमा रही थी, तो घर पे एक कंपैरिजन रहता है, जेलेसी नहीं बोलूंगी, कंपैरिजन रहता है, हर बच्चे के घर में होता है, कंपटीशन रहता है, अरे वो कितना अच्छा कर रहा है, तू कर नहीं रही, उसकी तरह बन, उसकी तरह बन। तो ये सुन सुन के हमें हो जाता है कि यार मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे था कि मुझे फॉर एवर में ही ये चीज मिल सकती है। ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने भी अरेंज करके अपना 2cc किया था। और मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है, आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया या अपना डेबिट कार्ड दे दिया कि जाओ और अपना 2cc करो। नहीं, मैं खुद फाइट करी अपने 2cc के लिए, खुद से। जितना हो सका मैंने, जितने मेरे पास थे उससे थोड़ा बहुत, मैंने गालियां भी पड़ी बहुत पेरेंट्स के साथ में, पर मुझे पता था झूठ बोल के इतने काम कर लेते थे। फोन टूट गया मेरा, एक बार ऑटो में रह गया, छूट गया मेरी जेब में से, तो मैंने 2-3 दिन पूरा जुगाड़ लगा लिया इधर उधर से अपना फोन नया लेके आने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई फोन के बिना तो जिंदगी थी नहीं। तो आप खुद सोच के देखो। तो मुझे था कि ऑब्वियस ये बात है, उस फोन के लिए मैं इतने एफर्ट्स कर सकती हूँ, तो ये बिजनेस के लिए क्यों नहीं कर सकती हूँ? ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये चैलेंज, ये एक्सक्यूज देते हैं, मैम पैसों की प्रॉब्लम है। अरे अभी तुम्हें बोल देना शिमला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, मनाली जाना है, 5 दिन का ट्रिप है, 15-20 हजार आराम से लग जाता है वहां पे। तुम अरेंज कर लोगे इधर उधर से फ्रेंड से, चलो भाई चल पड़ेंगे, घूमेंगे, 2-3 दिन घूम के आ जाओगे। ठीक है। और वहां पे पैसे लगेंगे, फ्री में थोड़ा ना होगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पता है मैं ट्रिप्स के लिए कितना कुछ करती थी, फेयरवेल पार्टी या कुछ है तो मैं पैसे इकट्ठे करती थी। तो मैंने अपने पापा से अरेंज करके अपना 2cc कंप्लीट किया। अब मेन आता है कि 2cc क्वालिफाई करने के बाद करना क्या है और कैसे करना है। किस किस के दिमाग में ये चीज है कि मैम मैं चलो 2cc अपना क्वालिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे काम क्या करना है, एज अ 2cc क्वालिफाई करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट है और मैं कैसे यहाँ पे ग्रो करूंगी, सभी जानना चाहते हो। ठीक है। देखो, एक तो 2000 पॉइंट्स कंप्लीट क्यों करना है, क्योंकि फॉरएवर के अंदर दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक आता है बिजनेस करने, एक आता है प्रोडक्ट यूज करने। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, एलोवेरा जेल कंज्यूम करते हैं। आपको भी पता है इंडिया की पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हमारे घर में जो न्यूट्रिशन आते हैं, आर्टिफिशियल आधे से ज्यादा चीजें अच्छी नहीं है, प्रिजर्वेटिव ऐड है, केमिकल ऐड है, हम खा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इतनी इतनी एज में बच्चों की हाइट रुक रही है, क्या हो रहा है, बाल इतनी कम, मेरे तो खुद बाल वाइट हो रखे हैं, कम एज में ही हो गए थे, आप सोच के देखो। ठीक है। तो आप सीरियसली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम एज में हमारे न्यूट्रिशंस की कमी बढ़ गई है, कि हमारे पास अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं है, तो लोग बहुत सारे न्यूट्रिशंस यूज करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशंस के लिए फॉरएवर के न्यूट्रिशंस यूज करने आते हैं, और कुछ आते हैं बिजनेस करने। जिनको बिजनेस करना होता है ना, उनके लिए कंपलसरी है 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करना, जो कि लाइफ में उनको वन टाइम के लिए जनरेट करना है। ठीक है। उसको करने के तरीके आपको सर ने सिखाए भी होंगे, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे बेस्ट है फास्ट ट्रैक, तो आपको सजेस्ट करूंगी फास्ट ट्रैक ही चूज करना। और उसका बेनिफिट क्या है, एक तो तुम अपने घर पे बैठे बैठे पूरे इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। अब आप सोचो, आपको खुद का अपना बिजनेस रन करना है, पहले तो आप उसको एक सिटी में ही कर पाओगे, और ऊपर से लगेगा 5-10 लाख रुपए। अगर एक छोटा सा पार्लर भी खोलोगे ना, 3-4 लाख 6 लाख मिनिमम लेगा। यस और नो, रिप्लाई करके बताओ मुझे फटाफट से, जितने भी लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियां यही चूज करती है, बुटीक का काम, पार्लर का काम। या लड़के भी कुछ बिजनेस सोच रहे होंगे कि अपना कोई दुकान खोल लूं, तो वैसे बात है 5-6 लाख रुपए लगेगा, और वो भी उसको कहाँ पे कवर करोगे, कहाँ करोगे, एक सिटी के अंदर। अब कंपटीशन कितना है, यहाँ तुम्हारी दुकान है, चार दुकानें और खड़ी हैं वहां पे, एक दूसरे को गालियां देने में लगे होते हैं कब इसकी बंद हो जाए, इसके पास कस्टमर चला गया, अंदर अटैक आ जाता है दूसरे दुकानदार को। रियलिटी यही है, अगर तुमने नहीं देखी तो आसपास देख लो। ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो कि एक अपना बिजनेस, एक तो तुम अपने घर पे बैठे बैठे पूरे इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। सेकेंड चीज, जब आप बाहर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आपको सपोर्ट नहीं मिलता किसी का भी, आपको कोई सिखाता नहीं है, हर कोई यही सोचता है इसका बंद हो जाए, चाहे वो अपना रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि बंद ही हो जाए, खत्म हो जाए। बट आपको सीरियसली बताऊं, आपको जिसने भी इस बिजनेस में लेके आया ना,
वो पर्सन एंड तक आपको जोर लगाता है कि आप भी ग्रो करो, बट आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर ट्रेनर्स मिलते हैं आगे आफ्टर 2CC क्वालिफाई करने के बाद, जो ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग्स देते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, ताकि आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओ। ठीक है, फॉर एवर बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक दूसरे के साथ लोग जुड़े हैं, आपको सपोर्ट मिलता ही मिलता है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो मैंने खुद जॉब किया है, मुझे पता है कितना कंपटीशन होता है। लोग मुंह पे मीठे रहते हैं लेकिन पीछे तुम्हें भी भगाने में लगे रहते हैं, कब जाए कब भागे। मेरे ख्याल से जिन्होंने जॉब किया उनको पता ही होगा क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, कल्चर अच्छा है। ठीक है, आप बोल रहे हो ना क्या बेनिफिट है, एक तो अपने इंडिया में घर पे बैठ के बिजनेस डेवलप कर रहे हो, सेकंड चीज आपको एक गाइडेंस करने के लिए एक पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, थर्ड चीज आपको एक कल्चर मिल रहा है। कल्चर चाहिए हर चीज को ग्रो करने के लिए, आपको एक सिस्टम चाहिए, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको एक संगत मिल रही है अच्छे लोगों की। पहले मेरे साथ कोई बैठ के बात नहीं करता था तेरे ड्रीम क्या है। एटलीस्ट फॉरएवर में आने के बाद मेरे को पहली बार सर और ने पूछा, अंजना मैम आपकी फेवरेट कार कौन सी है, तो मैंने मन में स्ट्राइक दिया, अरे मेरी तो कोई फेवरेट कार नहीं है। रियलिटी बता रही हूँ, कभी कारों की तरफ देखी ही नहीं, क्योंकि औकात ही नहीं थी मेरी, तो कहाँ से देखती मैं। तो मैंने सोचा मेरी तो कोई फेवरेट कार नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता स्विफ्ट डिजायर क्या होती है, मुझे ये भी नहीं पता बलेनो, आजकल तो लोग बहुत तेज हैं, लेकिन मुझे सच बताऊं लिटरली नहीं था। मुझे तो स्कूटी तक का भी ड्रीम नहीं था। लेकिन तब मुझे स्ट्राइक किया कि ऐसे लोग मेरे आसपास बैठ रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कार कौन सा लेना है, तेरा घर के क्या ड्रीम है, तू ट्रैवल करना चाहती है, तो ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वैसा आपका माइंडसेट चलता है। तो आपको सबसे बड़ी चीज संगत मिल रही है। नहीं तो लोगों को बच्चों को बाहर देखोगे, लोगों ने भेजे हैं पढ़ने के लिए यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में, और बच्चों की हालत देखना क्या बुरी है। ड्रग्स में, नशे में कितना बुरा हालत है, आपको रियलिटी अभी पता नहीं है, हद बुरी हालत है। अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, सबसे पहली चीज आपको बेस्ट संगत मिल रही है, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सही रास्ते पे लेके जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगर कोई बोलेगा ना घर पे ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश, भाई ब्रेन वॉश तो उन्होंने किया हुआ है ये दिलासा दिला के कि पढ़ो 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 जॉब लगती है। इंडिया के अंदर लोग लटके रह जाते हैं। मेरी खुद की 2007 की सिस्टर है, 2007 से PhD होल्डर है, नंबर अब तक नहीं आया उसका, पार्लर खोल के बैठी है, 15 पार्लर खोल के बैठी है, पता नहीं कितने लाख रुपए लगा के। सोच के देखो, ऐसे पड़ोस में हो, बल्कि इतनी PhD होल्डर थी, उसके टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर था। सोच के देखो कितना, 2007 की थी, अब तक कुछ नहीं बना उसका। बस ऐसे ही इंडिया के अंदर 365 दिनों में क्या होता है, ओकेजन चलते हैं। भी स्टार्टिंग से चलने लग गए, बीच में आ गए, फिर से आ गए, बस उसी में हम लोग उलझे रह जाते हैं। IPL आ गया अभी 22 मार्च को, अभी खत्म हुआ, दूसरा IPL आ गया, लोग वहीं पे घुस जाएंगे, देखते रहेंगे, ये रियलाइज नहीं करेंगे कि मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मुझे घर पे पैसा लेके जाना है, मेरे पेरेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइज ही नहीं करते। यस और नो? होता है ना, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। 365 दिन ओकेजन चल रहे हैं, हम उन्हीं में, आज दिवाली आ गई, आज तो होली आ गई, आज तो ये आ गया वो आ गया। अरे ये हर साल आता है। बर्थडे आज मेरा भाई का बर्थडे, ये भी हर साल आएगा। पहले अपने करियर को सेटल्ड करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और 365 दिन हमें रियलाइज नहीं होता कि मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मेरी उम्र निकल रही है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, हम सोचते हैं भगवान भरोसे, भगवान जैसे चलाएगा चला लेगा। भगवान ने हाथ पैर दिए है ना, माइंड दिया, यूज करने के लिए दिया है। भगवान भरोसे मत बैठो, काम करो, मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। और देखो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग बोलते हैं मैम इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बता रही हूँ इन्वेस्टमेंट आप क्या समझते हो, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट? आप बताओ क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या समझते हो? आप अपने घर पे शैम्पू कंडीशनर लगाए लाए अपने यूज के लिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट थी? आप अपने लिए कपड़े खरीदे, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? आप अपने घर पे लिपस्टिक लेके आए, फाउंडेशन लेके आए, कई लोग बोलते हैं मैम फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अभी बोलते हैं ना इंस्टाग्राम के अंदर के ब्यूटी का फाउंडेशन 4-5 हजार का, फटाफट ले लोगे कि मेरे में बहुत चमक आ जाए मुंह पे। लिपस्टिक भी देखते हो इतनी छोटी छोटी होती है, यूं ही ठग देते हैं, लिपस्टिक इतनी छोटी छोटी, 300 500 500 हजार रुपए की। और यहाँ जब न्यूट्रिशन की बात है तो बहुत महंगे है। तो मैं आपको बताऊं, महंगा कुछ नहीं है, बस बहाने हैं हर चीज के। दिखता दुनिया में सब कुछ है, आपको बेचना आना चाहिए। ठीक है, तो रही बात 2CC की, आप एक बात समझो, आप इन्वेस्टमेंट वहां समझो जहां तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, 5-7 लाख रुपए लगाया, यहाँ पे आपको बदले में प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप 2CC कंप्लीट कर रहे हो, आपको कुछ स्किल्स के ऊपर ध्यान देना, लिख लेना, राइट डाउन कर लेना। सबसे पहली चीज, अपने बेसिक्स क्लियर करना। विदाउट बेसिक्स आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर, आप बेसिक चीजों को फॉलो करना। और बेसिक, अगर आप मुझे देखते हो कि इंडिया के अंदर मैम आपने ऐसा क्या किया कि आप टॉप 5 की लिस्ट के अंदर हो, ठीक है, आपने ऐसा क्या किया कि आप लड़कियों में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको सीरियसली बताऊं, बेसिक्स को हमेशा पकड़े रखा, बेसिक्स नहीं छोड़े। आपने भी बेसिक्स पकड़े रखना है, और बेसिक्स क्या है, अपनी 3P नॉलेज कवर करना। ठीक है, और अगली चीज, अपना इन्विटेशन लिख लो, फॉलो अप, क्लोजिंग, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, हाइप क्रिएट करना, या फिर आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब आपने इंप्रूव करना है।
ठीक है। ये आपको 10:30 AM हमारे प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होते हैं, और वो ट्रेनिंग्स कोई छोटे मोटे लीडर नहीं दे रहे। मेरी टीम के अंदर भी लोग टॉप 5 के अंदर आते हैं, जैसे विनय सर आ गए, ठीक है। बहुत सारे लीडर, बहुत अच्छे ब्रिलियंट लीडर, जहान सर हैं, यंगेस्ट लीडर हैं, अपने लक्ष्मण सर हो गए, अजरुद्दीन सर हो गए, आसमा कुरैशी लड़की है, मतलब मुस्लिम फैमिली से, सोचो उसके घर में इतनी रिस्ट्रिक्शन है फिर भी वो मैनेजर है। संजना है, 18 साल 19 साल की लड़की है। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी। तो आपको बहुत कुछ, पूजा मैम है, हाउस वाइफ है, उन्होंने प्रण ले लिया था 1 साल के अंदर अंदर मुझे सेटल्ड होना है, और आज 1.5 लाख के करीब इनकम ले रहे हैं। तो वो ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग्स देंगे और सिखाएंगे कि कैसे आपने काम करना है, कैसे आपने स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। और कितने लोग चाहते हैं, कैसा रहेगा अगर तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ लीड्स का हेल्प हो जाए आपकी अपलाइन की तरफ से? चाहते हो कि मैम कुछ लीड्स का भी हेल्प हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी बिजनेस में 2CC कर लूं? चाहते हो पक्का? तो एक काम करो, आपको हो सकता है हेल्प, लेकिन होगा तभी जब आप मैसेज करोगे। आपने बोलना है कि मैंने 2CC कंप्लीट करना है, मुझे 50 लीड्स का हेल्प कर देना, ऐसा जरूर लिखना, तभी वो हेल्प करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये बैच सिर्फ 5-10 बैचेज हैं, आगे और भी बैचेस बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ 50 लीड्स का हेल्प हो जाएगा आपको आपकी अपलाइन की तरफ से, ठीक है। उन 50 लीड्स में से भी आप अपना बिजनेस रिकवर कर सकते हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपनी टीम के अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अपनी अपलाइन को मैसेज करना जिसने आपको लिंक दिया है, तभी वो हेल्प करेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं, ठीक है। और सेकंड चीज, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी 2CC के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, मैं चेक ही कर रही थी। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, आपको 40,000 का 2CC नहीं करना है, आपको सिर्फ 30,000 के आसपास आपका 2CC जा रहा है आपकी आईडी के अंदर, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आप उस कॉम्बो को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी अगले मंथ से प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो बढ़ते ही हैं, हर चीज के रेट बढ़ते हैं जब मार्च क्लोज होता है। तो आप समझो कि प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 2CC के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो आप लोग लकी हो, लकी टाइम पे और सही टाइम पे आप लोग आए हो, तो अपना 2CC क्वालिफाई कर लो 1-2 दिन के अंदर अंदर। और जो 2CC के जो कॉम्बोज होते हैं ना, आप सिर्फ अकेले नहीं हो, इंडिया के अंदर लोग टूट के पड़ते हैं उस कॉम्बो के लिए, ठीक है। तो आप फटाफट से अपनी आईडी में उस कॉम्बो को कंप्लीट करके अपना काम स्टार्ट करके अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो, और 10:30 AM सेशंस का पार्ट बन जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? और कॉम्बो को करने की जो लास्ट डेट है वो है 23, तो 23 तक अपना 2CC कंप्लीट कर लें, ठीक है। और कई लोगों को रहता है कि मैम चलो आप तो 6 साल से काम कर रही हो, इसीलिए आप यहाँ पे इतना ग्रो कर रही हो, क्या ऐसा कोई है जो 5-6 महीने पहले काम किया हो, हाउस वाइफ और ग्रो करी हो? जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो उनको? मेरे साथ एक हाउस वाइफ है, महाराष्ट्र से है, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं मैम, और उनके 2 बेबी भी हैं, घर भी संभालते हैं, फैमिलीज को भी संभालते हैं, सब काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से अंजलि मैम आप सेशन में हो? मैम स्लो ट्रैक से आप अपना 2CC कंप्लीट कर लो, जो भी स्लो ट्रैकर है ना यहाँ पे बैठे, प्लीज अपना 2CC कंप्लीट कर लो, तुम्हारा बेनिफिट है, तुम पछताओगे कुछ टाइम बाद कि मैंने 2CC क्यों नहीं किया। तो अपना 2CC कंप्लीट कर लो, आप सबके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और ये जो 2CC है ना आपके लिए वर्थ इट है। वर्थ इट क्यों है? आप नॉर्मली सोचो, अगर वही 30,000 मैं आपको दे रही हूँ, लो पकड़ो, जब बैंक में ले जाओ और बैंक में बोलो मुझे इस 30,000 का 60,000 बनाना है, आपको मैं बताऊं कितने साल लग जाएंगे? 40 साल लग जाएंगे उसको 60,000 बनाने के लिए। FD भी करा के रखोगे तो 1 साल बाद ज्यादा ज्यादा 2,000 बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर सोचो आपने 2CC कर लिया, हर महीने ज्यादा कुछ नहीं, 4CC बिजनेस भी कर रहे हो, चलो कम से कम हालत में 10,000 भी कमा रहे हो, तब भी 3 महीने में रिकवर है। अगर 10 भी नहीं कमा रहे हो, 6 भी कमा रहे हो, आप सोचो 6 भी कमा रहे हो, तब भी 3-4 महीने में तुम रिकवर कर जाते हो। तो ऐसे सोच के मत चलो, पिंजरा छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, सोचने से जिंदगी नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे बैठे बैठे सोचोगे कि मैं कैसे पहुंचूंगी दिल्ली, दिल्ली जितना रास्ता दिखता है उतना ही आप चल के जाते हो, वैसे ही आगे और रास्ते दिखते जाते हैं, आप पहुंच जाते हो, ठीक है। तो सोचने से, बैठने से पिंजरे के अंदर कुछ नहीं होने वाला, आपको एक्शन लेना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली बोलूं तो रिकवर हो जाता है, और इसी 2CC का वर्थ है आज मैं 7 फिगर्स में अर्न कर पा रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रेवल कर पा रही हूँ। अभी मेरा पेरिस ट्रिप क्वालिफाई हुआ है, पूरी फैमिली के साथ में, मतलब पूरी फैमिली, मेरी दीदी, मेरे दीदी का छोटा बेबी, जीजू वगैरह, हम सब घूमने जा रहे हैं। चलो मेरे पेरेंट्स को ज्यादा शौक नहीं है घूमने का, वो अपने ही दुनिया में मस्त हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं, ओवरऑल खुशी मैटर करती है जिंदगी में, तो उनको इतना शौक नहीं है। तो सीरियसली बताऊं, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि फॉरएवर मैंने ज्वाइन की और उसके जरिए मैं इतना अच्छा इंजॉय कर पा रही हूँ, ठीक है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर, आप खुद सोचो, ठीक है। तो मैं अंजलि मैम से आपको मिलवाती हूँ, अंजलि मैम महाराष्ट्र के हैं और हाउस वाइफ है, ठीक है। और शायद अंजलि मैम के हस्बैंड बैंक में भी है, और उन्होंने उनको बहुत नेगेटिव किया था शायद, मैम ही अपनी स्टोरी खुद से बताएंगे।
मैम मैंने आपको को होस्ट किया है, आप एक बार रिप्लाई कर दोगे प्लीज? यस मैम, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैम मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपको? आपका ऑडियो तो भी क्लियर है। मैम आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, फटाफट कवर करें ताकि मैं एंड में सरप्राइज देने सकूँ। ठीक है। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम रिमाइंड करने के लिए। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो बहुत बढ़िया। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। मेरा नाम अंजलि सिंह है, बाय प्रोफेशनल एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। तो अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल सभी ने समझा ना सेशन में? समझा? चलो वेरी गुड, ठीक है। मेरे को इस बिजनेस में आके मेरे को बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट सच बताऊं तो बिलीव भी नहीं था कि इतना कुछ मैं अचीव कर पाऊंगी। जैसे आप सब इस बिजनेस में आए हो, सेम इसी प्रोसेस से मैं भी आई थी, कोई आइडिया नहीं था। सच बताओ बिलीव भी नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आएगा, बिकॉज बोलते ना, कोई चीज आपने कभी सोचा ना हो आपकी लाइफ में अचानक से आ जाए, आपकी दुनिया बदल जाए। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ, फॉरएवर की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रीडम्स आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सब आए हो, सेम उसी प्रोसेस से मैं भी आई हूँ, ठीक है। अंजना मैम का फॉर्म भरा, आइडिया भी नहीं था कि कभी कॉल आएगा, ऐसे ही टाइम पास के लिए फॉर्म भरा, वीडियो देखा, फॉर्म भर दिया, पता भी नहीं था कि कभी कॉल आएगा, ठीक है। जब सामने से मेरे को कॉल आई, शॉक्ड हो गई, भाई कहाँ फॉर्म भर दिया मैंने, कौन मुझे कॉल कर रहा है, क्योंकि देखो मैं बहुत छोटी सी एज थी, मेरी मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, ऐसा मैंने कभी, मेरा कोई ड्रीम भी नहीं था कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। मेरे को लगता था दो वक्त की रोटी मिल रही है, फैमिली, बच्ची, यही मेरी दुनिया है, उसी में कहीं ना कहीं कुछ भी थी, ठीक है। बट फॉरएवर जब मेरी लाइफ में आई, तो सच बताऊं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की किस्मत या मेरा कर्म, कुछ तो अच्छे कर्म किए थे मैंने, या फिर मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, मैं फॉरएवर में आई हूँ। तो मैंने भी सेम सारे सेशंस वगैरह लगाए। तो मेरे को जब कॉल आई मैम की, जहाँ भी आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम से अप्लाई किया, मैं इतनी डर गई थी कि मैंने कहाँ फॉर्म भर दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बिकॉज एक लड़की जो कभी लाइफ में ना कभी जॉब की है ना वर्क फ्रॉम होम की है, तो मन में डर रहता है ना कहीं गलत जगह तो नहीं गई। वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस के नाम से लोग डर जाते हैं, तो मेरे साथ भी सेम हुआ। बट लिटरली जब फर्स्ट डे का सेशंस लगाया, सारी चीजें क्लियर हुई, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि फॉरएवर को मैं बचपन से, मतलब मैं बहुत छोटी थी, 9 ईयर्स की थी, तो मेरे घर में इसके प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं। मेरे बड़े पापा रेलवे में थे, तो प्रोडक्ट यूज है, तो मुझे पता है कि फॉरएवर एक ब्रांड है जहाँ से प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ केयर। तो मन में डाउट क्लियर था कि नहीं फॉरएवर के बारे में, तो मैं चलो जानती हूँ घर में प्रोडक्ट वगैरह यूज हुआ है, तो इसलिए मेरे डाउट तो कभी मन में नहीं थे कि फॉरएवर स्कैम या फ्रॉड है, ठीक है। बट बात आती है ना कि घर में अभी एज अ हाउस वाइफ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हस्बैंड से पूछना पड़ता है। सेशंस लगाया, सारी चीजें देखी, तो एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, ये क्या कर रही है, 4 दिन से फोन में लगी रहती, तू कर क्या रही है, तू मेरे को बता, तू खुद कुछ तो काम से कर रही है। तो मैं बोली कोई काम नहीं कर रही है, मैं सेशंस लगा रही, बहुत सारी लड़कियां काम सीख कर रही हैं। तो उन्होंने बताया क्या चीजें, तो इतने लगन से तो कभी घर के काम नहीं करते जितने लगन से तो सेशंस लगा रही है। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा काम है, बहुत सारी लड़कियां ऑल ओवर इंडिया में घर बैठे फाइनेंशियल ग्रो कर रही है। तो वही घर भर के निगेटिविटी, कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है तुझे, किस चीज की कमी किया है मैंने, क्या चाहिए तुझे, पैसे चाहिए, मैं देता हूँ लाके, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें स्कैम होती है, फ्रॉड होती है, मतलब दुनिया की फिरौती मेरे को सुनने को मिली। बट मेरे को था मुझे करना है, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। वो मतलब सोच ही नहीं था, मेरे पास कोई सपने ही नहीं थे कि मुझे कुछ करना है। बट फॉरएवर जब आई, मैंने उसको देखा कि लोग यहाँ पे मेरी जैसे हाउस वाइफ लाखों की इनकम जनरेट कर रही है, स्पेशली अंजना मैम। जब मैंने अंजना मैम को देखा कि सेम मेरी एज की है, ठीक है, मेरी एज की है, 10-12 लाख का चेक ले रही है, तो मैं, मेरे को 10-20 हजार कमाना तो सिखाएंगी, मेरे लिए बहुत है। 5 हजार भी एक हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1000 रुपीज के लिए टोटली हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड होते हैं कि नहीं। अचानक से आपको कुछ ऐसा पता चल जाए कि आप घर बैठे 10-20 क्या 50 हजार भी कमा सकते हो, है ना, तो रातों की नींद उड़ जाना। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ, सेशंस लगाए, सारी चीजें की, बट डिसीजन था कि हस्बैंड से पूछो। हस्बैंड से पूछा, नहीं करना है, मैंने बोला करना है, उन्होंने बोला नहीं करना है। तो हस्बैंड ने बोला अगर तू ये काम करेगी तो मेरे से मतलब बोलते ना, मेरे से मतलब नहीं, तू कर, कहीं फंसेगी, मेरे को मत बोलना। मैंने बोला ठीक है मैं नहीं करूंगी, बट मुझे पता था मुझे करना है। हस्बैंड के अगेंस्ट जाके मेरी ये सारी चीजें थी, बिकॉज उनको बताया भी नहीं, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, मम्मी से पूछा, सासू माँ से शेयर किया, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, दुनिया में हर बहू को ऐसी सासू माँ मिले। मैंने उनसे डिस्कस किया कि मम्मी ऐसा ऐसा काम है, घर बैठे करना है, कॉलेज वर्क होता है। तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक ही चीज बोला, कर ले बेटा, कब किसकी किस्मत कहाँ बदल जाए कुछ नहीं पता होता। उन्होंने यही वर्डिंग की कि तेरी कब किसकी किस्मत कहाँ बदल जाए कुछ नहीं पता। तो मम्मी ने मुझे थोड़ा पूछ किया, तो मेरे अंदर से थोड़ा ना गो आया कि चलो कोई तो सपोर्ट में है।
बट मम्मी को ये नहीं बताया कि यहाँ पे 2cc करना होता है। लिटरली बताऊँ, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे 2cc करना होता है ना, तो मेरे सारे सपने शुरू हो गए कि एक हाउस वाइफ जिसके लिए 500 रुपया बहुत बड़ी बात है, वो 2cc कहाँ से करेगी। बट मुझे ये भी पता था कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है, हर जगह पैसे लगते हैं। बिकॉज बच्चा ना बच्चा पेट में आता है ना वुमेन्स के, तो भी पैसे लगते हैं, रूटीन चेकअप, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग, सारी जगह पैसे लगते हैं। तो मेरे को ये तो था भाई कि कुछ भी करो लाइफ में, अगर मैं घर में हूँ तो लाइट बिल भर रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो राशन भरा रही हूँ, मोबाइल है तो रिचार्ज कर रही हूँ, हर जगह पैसे लगते हैं। तो मेरा माइंड सेट था कि भाई पैसे तो लगते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता। बट ये था कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आया। तो मैंने अरेंज किया अपनी सिस्टर से, थोड़ा अपना थोड़ा बहुत, भाई हाउस वाइफ की थोड़ी बहुत सेविंग्स तो रहती है, 2 4 5 हज़ार हाउस वाइफ के पास रहता है। तो मैंने अपना अरेंज किया, मैं अपने 2 3 दिन का टाइम मैंने अपने अप्लायंस से लिया, अपना तो किसी से लेवल हिट किया, टूसी से लेवल हिट किया। तो मेरे को लीड प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू मैंने कॉलिंग किया। 1 मंथ में ही मेरा अच्छी खासी इनकम जनरेट हुई। जब मेरा फर्स्ट चेक आया तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, तो शॉक्ड। फर्स्ट स्टेप तो आ गया, सेकंड नहीं आने वाला, सेकंड आ गया, सेकंड तो आ गया, थर्ड नहीं आने वाला, यही सारी चीजें थी। बट आज के डेट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा कोई हैप्पी है वो मेरे हस्बैंड है। इवन मेरे हस्बैंड अभी पिछले मंथ मेरे डायरेक्ट में खुशी करके मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बने हैं। ठीक है, देखो कितनी प्राउडफुल बात है। आज उन्होंने मुझे यहाँ पे ग्रो करते हुए देखा, उन्होंने भी मेरे साथ, उनका नाइट वर्क है, वो नाइट में बैंक में जॉब करते हैं। मतलब बैंक नहीं, उनका गाड़ियों का काम है, रिकवरी का। तो वो मतलब उनका शिफ्टिंग का काम रहता है, दिन भर सोते थे। मैंने उनको ये बोला कि आपके जैसे लोग हमारी टीम में, आपकी एक के सीनियर 4 4 लाख महीने का कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मेरे चेक अच्छे मतलब 40 50 क्रॉस होने लगा, तो उनका भी थोड़ा मतलब मेरे तरफ खिंचाव आया कि चल इधर से भी थोड़ा करता हूँ। तो मैंने नाइट में बस डिस्कस किया कि 2cc कर लो, आप भी काम करो। मेरे भी वर्डिंग 2cc, जस्ट मेरे साथ 2cc किया। इवन मीटिंग्स वगैरह कुछ नहीं लगाई, पहले 2cc किया, उसके बाद सेशंस लगाए। 10 दिन के अंदर डायरेक्ट में 3 लोग का 2cc करा है काम करके। 1 मंथ में उनका 16 हज़ार का चेक बना। ठीक है, तो सॉरी 2cc 2 लोग का करा है, तो उनका मतलब डायरेक्ट में उनका खुद का 2cc है, डायरेक्ट में 2 लोग का 216,000 का चेक आया। तो मेरे को इतना खुशी मिला कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड भी है, अभी मेरे को इतना खुश करते हैं, कॉलिंग कर, फॉलो कर, काम कर, आलसी हो गई है, मतलब इतना खुश करते हैं मेरे को कि तू काम कर, आलस मत कर, तू काम कर, तुझे अपना मैनेजर निकालना है। तो मेरे को बहुत बेस्ट लगता है। इवन मेरी टीम में ही मैंने खुद सुपरवाइजर मतलब क्रिएट किए हैं मेरी टीम में। सुल्ताना में मैं इतनी सारी हाउस वाइफ है जो मतलब 25-25 हज़ार से ज्यादा की इनकम को मतलब दे रही है। तो मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट फील क्या लगता है, मैं तो कमा ही रही हूँ, बट मेरे हेल्प से और अंशुला मैम के हेल्प से, पूरे बीवाईडी सिस्टम के हेल्प से मैं इतनी सारी लड़कियों के सपने पूरा कर रही हूँ। तो मुझे ब्लेसिंग भी मिल रही है, जो ब्लेसिंग मुझे लगती है मेरे बेबीज को लगती है। तो मुझे पता है लाइफ में मैं बहुत ग्रो करूंगी, क्योंकि पैसे तो सबको कमाने हैं, बट पैसे के साथ ब्लेसिंग, बोलता है ना, ब्लेसिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे कि मैम सच में पैसे आते हैं कि नहीं। तो देखना चाहोगे इस मंथ का मेरा चेक कितने का है, देखना चाहोगे सभी? क्योंकि वैसे 10 बज गया है, टाइम ज्यादा हो गया, तो बस मैं आपको इस मंथ का करंट का मैं आपको अपना चेक दिखाती हूँ। वैसे अलाउ नहीं होता, बट दिखाना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे डाउट्स थे, क्लियर किए गए, तब मैं इस बिजनेस में आई। अभी मेरा स्क्रीन देखो, मेरे स्क्रीन में मेरी मैम है। सबके हस्बैंड होते हैं, बेबीज होते हैं, बट मैंने आज जब से मेरा सुपरवाइजर हुआ, मैंने अंशुला मैम को अपने प्रोफाइल लगाया, बिकॉज मुझे इनके जैसा बनना है, इसलिए मैं दिन भर इसको देखती रहती हूँ। अभी मैं आपका इस मंथ का करंट का इनकम दिखाती हूँ। ये देखो, डियर अंजलि सिंह, जो SLP ID की मेरा करंट मंथ का बोनस है 52,217 का काम किया था, जिसमें से 51,173 रुपए मेरे अकाउंट में था, 1,000 मेरा टैक्स कटा था। ठीक है, तो देखो एक हाउस वाइफ महीने का 50,000, मैंने 5,000 का माइंडसेट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये बता रही 5,000 का माइंडसेट, आज 50,000 आ रहा है। मुझे सा लग रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में सब लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2cc मैटर नहीं करता। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, मैनेजमेंट करती हूँ, घर के काम करती हूँ, टोटली पूरा काम करती हूँ। बट मैंने फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, बिकॉज यहाँ से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो जितनी भी हाउस वाइफ मुझे आप सुन रहे हो ना, जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे मैं भी बैठी थी, बट आज देखो मैं कुछ ना कुछ तो मैंने किया है, जो आज मैं आपको गाइड कर रही हूँ, या मैम मुझे इस लायक समझी है कि स्कूल भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो सेम फ्यूचर आपका भी अपना डिसीजन बनाओ। हस्बैंड सबके मना करते हैं, फैमिली सबके मना करते हैं, बट किसी को नहीं पता कि कब आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए। तो अपना डिसीजन लो, 2 लेवल अपना कंप्लीट करो, और जिसने फ्लोट अपना नहीं होल्ड किया अपने प्लान से पहले, तो अपना फ्लोट होल्ड करो, बिकॉज उसका फ्लोट होल्ड नहीं होगा, 2 चीजें तो बाद में होता है, पहले फ्लोट कंफर्म करना है। बाकी मैं आपको यही बोलूंगी कि दुनिया लाइफ में 1 टाइम सबके पास 1 चांस मिलता है, उस चांस को जाने मत दो। जैसे उसको आप बोलते हैं ना, उसको आप अपनाओ, आगे जाओ, कब किसकी लाइफ में क्या मोड़ आ जाए किसी को नहीं पता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, सब लोग आगे बढ़ो, दूसरे लेवल करो। हाउस वाइफ का टैग उखाड़ के ठोक दो कि हाउस वाइफ खाना बनाने के लिए नहीं बैठी है। हाउस वाइफ वो कर सकती है जो एक आदमी बाहर जाके भी नहीं कर सकता।
समझ में आ रहा है? तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दें, लाइफ में जितनी भी हाउस वाइफ है सब ग्रो करो, सब मैनेजर बनो, ठीक है? यहाँ पे ड्रीम लेवल है ना मैनेजर, मेरा इवन देख रहे हो सुपरवाइजर, अभी ये पिंक ब्लू में बदलने वाला है, तो ठीक है? तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैम का बहुत सपोर्ट है, पूरी बीआरडी सिस्टम का बहुत सपोर्ट है, ठीक है? तो मेरे तरफ से इतना था, बाकी ऑल द बेस्ट, अपना डिसीजन लो और लाइफ में ग्रो करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि मैम। तो अभी सरप्राइज सुनना चाहते हो क्या है? कितने लोग सुनना चाहते हो? सरप्राइज क्या है मैम? तो मेरी मेंटोरशिप आ रही है इस महीने भी, मेरा मेंटोरशिप नहीं हुआ था, तो मेरा मेंटोरशिप है 26 मार्च, और वो उन्हीं लोगों के लिए जिनका 2CC क्वालिफाई हुआ है। और जिनको भी आप सुन रहे हो अंजलि मैम, ऐसे हजारों बहुत सारी हाउसवाइफ है मेरी टीम के अंदर जो ग्रो कर रही है, मैं सबको तो नहीं लेके आ पाई, बट हर सेशंस में आपको कोई ना कोई मिलता रहता है, ठीक है? तो इन सब ने उस मेंटोरशिप में जो चीजें मैंने उनको सिखाई वो उन्होंने फॉलो की और ग्रो की है, और विद इन 1 मंथ में भी कई रिकवर कर दिया। वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि आप कितने अच्छे से काम करते हो। कई बार 2 मंथ्स भी लग जाते हैं, किसी किसी को 3 भी लग जाते हैं। तो मैं सबको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आप 90 डेज का अपने माइंडसेट में लेके चलना, कम से कम 3 मंथ्स, ठीक है? क्योंकि हर चीज के लिए एक टाइम होता है। अब आप एकदम से चलाना नहीं सीख जाओगे। आप कार चलाना आज पहले दिन सीख रहे हो, आपको डर लगेगा, अरे मुझे आएगी भी नहीं। इवन आप बैठोगे ना, जब कार चलाने लगोगे आपको शक होगा, मेरे बस की नहीं है, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे से चल ही नहीं पाएगी। यस और नो? जब आप स्कूटी चला, एक्टिवा कितने लोग चलाते हैं? कितने लोग एक्टिवा चलाते हैं? है ना? सभी चलाते हो, राइट? या आप कुछ भी नया करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें डर लगता है जब हम उसमें बैठते हैं। हमें डर लगता है शायद मेरे बस का नहीं है, मैं चला नहीं पाऊंगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप चलाना स्टार्ट करोगे जिद्दी बन के कि नहीं मुझे सीखना ही सीखना है, और आप शुरू कर दोगे चलाना और इंटरेस्ट लेके, फुल इंजॉय करके, तो धीरे 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 1 महीने में आपकी जो कंपन थी वो खत्म होएगी। 2 महीने में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। 3 महीने में धीरे 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 तुम खुद से भी चलाना स्टार्ट कर दोगे। चौथे महीने तुम ट्रैफिक में भी घुस जाओगे, और कुछ महीनों बाद तो तुम ट्रैफिक में टी टी करते हुए निकल जाते हो। यस और नो? होता है ना? तो सेम एज इट इज बिजनेस है यार। स्टार्टिंग में लगता है ऐसा, स्टार्टिंग में जोर लगता है, स्टार्टिंग में डर लगता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको बोलना चाहूंगी, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, लाइफ में चांस भगवान सबको देता है। और मैं लिटरली बता रही हूँ, शायद पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे, अगर आप कर्मा पे विश्वास करते हो, उस बदौलत मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आई। नहीं तो मैंने लोगों को देखा है इतने टैलेंटेड, इतने हार्ड वर्किंग, लेकिन पता नहीं शायद उनके कर्म कैसे थे, किस तरह के थे, खुश नहीं है लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं मजबूरी में, इंजॉय नहीं कर रहे लाइफ। किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं है। यस और नो? आपने लोगों को देखा है, फॉरएवर में बेस्ट क्या है? टाइम है, पैसा है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। किसी के पास वो सब चीज है। अगर मैंने किसी को देखा 1.5 लाख सैलरी लेते हुए, तो भाई उनके पास जरा भी टाइम नहीं है, ना बच्चों के लिए ना फैमिली के लिए। इतनी बुरी हालत होती है। आज मैं फॉरएवर के अंदर 7 फिगर्स में भी अर्न कर रही हूँ ना, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाती हूँ, खुद ट्रेवल करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, इंजॉय करके काम कर रही हूँ। बट उसके लिए मैंने 3-4 साल रज के मेहनत की है। और आप अगर तैयार हो ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो मेहनत करने के लिए टेंशन फ्री होकर अपना 2CC कंप्लीट करो। फिर प्रेशर मत लो किसी भी चीज का, अगेंस्ट जाके भी करना पड़े करो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखो। और याद रखना, जो बोलते हैं ना आपका फ्यूचर चेंज कैसे होगा, प्रेजेंट में एफर्ट्स करके, ठीक है? सोचने से फ्यूचर चेंज नहीं होता, या कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, या भगवान ने जादू की छड़ी चलाई हो तुम्हारी जिंदगी चेंज होगी। प्रेजेंट में जो तुम काम करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। आज तक तुम जो करते आए हो उससे कोई फ्यूचर नहीं बना, अब तक जो मिला है वही मिलेगा, जो तुम अब आगे भी सेम करते रहोगे। तो एक बार चेंज करो और प्रेजेंट में एफर्ट्स करो, आपके फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं अपना नाम भी इंट्रोड्यूस कर पाऊं। इवन मैं कांपती थी, डरती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे करके ही दिखाना है, जो मर्जी हो जाए। वैसे ही अगर आप जिद पकड़ लोगे ना तो आप पहुंच जाओगे। नहीं तो फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम डेथ बेड पे होते हैं ना, हमें रियलाइज होता है, बोलते हैं हर इंसान को रियलाइज होता है, अरे मैंने उस टाइम पे वो चीज किसी के अगेंस्ट जाके स्टार्ट कर ली होती। किसी किसी को ये रियलाइज होता है, काश मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ाई करके अपनी लव मैरिज ही कर ली होती। ये रियलिटी है, जब हम जाते हैं ना इस दुनिया के अंदर, कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले ही निकलोगे। और ये जो जिंदगी मिले ना, इसको एंजॉय कर लो, और पहले तो इसमें मेहनत कर लो। और एक बात जरूर कहूंगी, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, ऐसा मत समझना कि किसी को फ्री में मिल गया कुछ भी, किसी को कुछ फ्री में नहीं मिलता। कोई भी कहीं भी पहुंचा है ना, वो स्ट्रगल करके ही पहुंचा है। हर किसी ने हार्डवर्क किया है, कि हर कोई हार्डवर्क करके ही पहुंचता है। अगर आपको बाहर कोई मिल गया जो बोलेगा कि अरे कुछ नहीं रखा, फ्री में कर ले, मैं तेरा साथ दूंगा, फ्री में हो जाएगा, कुछ फ्री में नहीं है। ट्रैप में मत फंसो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लिटरली बता रही हूँ। बहुत लोग आपको मिलेंगे नेगेटिव करने के लिए, माइंडसेट तोड़ने के लिए, टूटने नहीं देना है।
क्योंकि मुझे कंपनी पे विश्वास था, प्रोडक्ट पे विश्वास था, यूज करके देखे, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था। मुझे बहुत लोग मिले कोशिश करने के लिए कि छोड़ छोड़ कुछ नहीं है, बट मेरे बोलते ना फाइट होती है, हमारी ही फाइट होती है ये तरह तरह की बातों से। ठीक है, अगर महात्मा गांधी भी सोचने लग जाए ना, क्या इन बेवकूफ लोगों को आजाद करवाऊंगा, ये तो यूं ही गुलाम बनने में खुश है, बट उसकी जिद थी कि मुझे आजाद करवाना ही है। उसने उठा, शुरू हुआ। सोच के देखो, कुछ लोगों के साथ मिलके आजाद भी करा दिया। जब आप जिद पकड़ते हो ना किसी चीज को पाने की, तो आपके पास वो पहुंचती ही पहुंचती है, बट जिद होनी चाहिए। तो जिद पकड़ लो और स्टार्ट करो, और अपना 2CC 23 तारीख से पहले पहले आप सभी कंप्लीट करें। और कितने लोग मेरा मेंटोरशिप अटेंड करेंगे, रिप्लाई कर दो फटाफट से। कितने लोग करने वाले मेरा मेंटोरशिप अटेंड, पक्का, प्रॉमिस? तो मैं देखूंगी 26 मार्च को कि आप सब आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप फटाफट से अपना 2CC कंप्लीट करके मेंटोरशिप का पार्ट बनो। ऑलरेडी बहुत लोगों ने 2CC कर लिया है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने किया। ठीक है, आप बोलते हो ना इंडिया में नेगेटिविटी है, भाई बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी में भी मैं ग्रो कर रही हूँ, आप भी करोगे। आप बस स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच।